सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा ये 30वां वीडियो है। इस 30वें वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कीबोर्ड की बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है, कौन सी की किस काम में आती है। मैं इसके कीबोर्ड की बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा। पहले तो अपन कीबोर्ड की बात करें, इसमें नंबर ऑफ बटन सामान्य स्टैंडर्ड अपन देखें नॉर्मल तो वो 104 होते हैं, और कीज़ में और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 104 होते हैं। 105, 108 ऐसे भी होते हैं। नॉर्मल की के अंदर 104 होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट की इसको एस्केप की के नाम से कहते हैं, एस्केप की बोलते हैं इसे। ये F1, F2, ये 3 है, इनको बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कितनी होती है? 12। ये देखो, जैसे आप देख पा रहे हो, ये 12, ठीक है। इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेटिकल की इसलिए कहते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट आ गया ना, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल की कहा जाता है इसे, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल की, जिसमें नंबर हो। इसमें तीन पार्ट में डिवाइड है, फंक्शन की, अल्फ़ाबेटिकल की और नंबर की। अब इन की का में जैसे इस की के अंदर आप देख पा रहे हो, जैसे एक भी और ऊपर ये जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दे रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखो @ हैज़, डॉलर, परसेंटेज, ग्रेटर देन का चिन्ह उल्टा करके, एंड, ये स्टार, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, माइनस, प्लस, बराबर, ये चिन्ह दे रखे हैं। मतलब एक की पर 2-2 चिन्ह दे रखे हैं। तो इनका यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे क्या यूज होता है। सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले मेरे पास MS वर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसमें कीबोर्ड से विंडो की दबाऊंगा। जैसे मैंने विंडो की दबाई, तो जैसे आप विंडो की दबाओगे, यदि आपके पास MS वर्ड है तो आप MS वर्ड ओपन कर लेना। मेरे पास MS वर्ड नहीं है, नोटपैड है, जिसमें इसका यूज़ करना बताऊंगा। नोटपैड NO, जैसे नोटपैड आप देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं डायरेक्ट एंटर कर रहा हूँ, नोटपैड आ गया। अब इसमें इसे बड़ा कर रहा हूँ। पहले स्मॉल साइज दे रखी है, इसे ये बड़ा कर दिया। देख लो। अब मैं इसका यूज़ करना बता रहा हूँ। जैसे कि ये इसमें दे रखा है अल्फ़ाबेटिकल की, जिसमें आप डायरेक्ट अब क्लिक करोगे QWERT, इसमें देखो ये आ गया QWERT। एक मिनट, ये बोल्ड और ये इटालिक हो रखा है। इटालिक मतलब तिरछा हो रखा है, मतलब। तो इसे मैं एक बार इटालिक से हटा देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, और ये बैक स्पेस से पहले मैं एक बार इनको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊँगा कीबोर्ड में, देखो आप बैक स्पेस, जैसे बैक स्पेस जैसे दबाऊँगा, देखो एक बार दबाया तो ये कटेगा। सेकंड बार जितना आप हटाना चाहते हो उतनी बार दबाया जाओ। अब इनका यूज़ करना दिखा रहा हूँ, देखो आप। Q, ये देखो इसमें भी Q आ गया। WERT, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल की तो डायरेक्ट अपन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अपन इसमें अब ये बात करेंगे, जैसे ये इसमें नंबर, जैसे मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो एक दबा रहा हूँ, 30 कि नीचे वाले सिंबल जिसमें एक दे रखा है, नीचे 1, 2, नीचे एक नंबर एक नीचे दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट अपन की दबाएंगे तो सीधा डायरेक्ट आएगा लिखा हुआ। देखो जैसे मैं यहाँ पे 1 दबाया, यहाँ देखो 1 आ गया, देख पा रहे हो। फिर 2 दबाऊँगा, डायरेक्ट 2 आएगा। 3 दबाऊँगा, 3 आएगा। 4 दबाऊँगा, 4 आएगा। अब मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे इसके ऊपर ये एक के ऊपर ये चिन्ह दे रखा है ना, इसका यूज कैसे करें। नीचे वाले चिन्ह तो डायरेक्ट अपन की दबाएंगे डायरेक्ट आ जाएगा, और बाकी ऊपर के चिन्ह को लेने के लिए अपन को शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस मतलब ये नहीं कि आप ये शिफ्ट दबाकर फिर प्लस का चिन्ह दबाने चले जाओ। जैसे प्लस का चिन्ह इसमें दे रखा है, यहाँ दबाने चले जाओ, प्लस का चिन्ह नहीं दबाना आपका, मतलब शिफ्ट दबाना है
तो मैं ऐसे बोलूँगा शिफ्ट प्लस, तो प्लस मत दबाना, शिफ्ट प्लस एट, जैसे अपने को @ लेना है, जैसे जीमेल में देखते नहीं है अपन, जीमेल में @ लिखा होता है, जैसे @ दबाऊँगा तो @ आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो आप देख पा रहे हो @ जैसे के साथ हैश, आप ये प्रैक्टिकल करके देना, $%, ठीक है, एंड स्टार स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसमें जैसे अपनी ये शिफ्ट वाला चिन्ह है ना, शिफ्ट के बटन 2 है, आप इधर से जैसे आपको सूटेबल, जैसे यहाँ से इजी पड़ रहा है थोड़ा की दबाने में, और शिफ्ट का भी बटन एक यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप दबा सकते हो। ये रहा शिफ्ट का, शिफ्ट के 2 बटन है, एक ये रहा और एक ये रहा। कंट्रोल के भी ऐसे 2 बटन है, एक ये रहा एक ये रहा। ये क्योंकि अपन जैसे अपने इस हाथ को अपन यूज़ लेते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ में किसी की को दबाना है तो यहाँ तक दबा सकता हूँ ज़्यादा। अब यहाँ की कोई की हो तो ऐसे थोड़ा ना दबाऊँगा मैं, इसलिए यहाँ की शॉर्टकट की इसलिए कंट्रोल की दे रखी है ताकि हम आसानी से इसे दबा सकें, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर की। जैसे मैं इसको देखो, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, नंबर है, इसको जैसे क्लिक कर रहा हूँ, या देखो नंबर कुछ नहीं चल रहा। देखो आप जैसे कि देख पा रहे हो, कुछ यूज़ नहीं हो रहा इसका। देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो, जैसे ये बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें आप देखो, आप देख पा रहे हो, जैसे ये ए और ये चिन्ह दे रखे हैं, एरो का चिन्ह डाउन की ओर। जैसे नमलॉक दबाऊंगा, नमलॉक, तो ये इसमें नोटिफिकेशन लाइट शो हो जाएगी, आपको देखना भी। नमलॉक दबाया, क्योंकि ये की इसलिए नहीं काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको काम करने के लिए पहले आपसे नमलॉक दबाना पड़ता है। नमलॉक का अपना को पता कैसे चले कि ये एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव नहीं है। यदि इसमें नोटिफिकेशन लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब ये एक्टिव है, तब आपकी की काम करेगी। और इसमें एक्टिव नहीं है, मतलब ये आपसे शो नहीं हो रही, इसलिए ये काम नहीं करेगी। अब जैसे मैं नमलॉक को दबा रहा हूँ, जैसे मैं नमलॉक दबाया, देखिए एक्टिव हो गया। वापस दिखा रहा हूँ, ये बंद हो गया। नमलॉक को जैसे दबाया, अब देखो जैसे मैं अब नंबर डायल करूँगा, अब वहाँ देखना आप की काम करेगी। 5 6 7 8 जो भी आप करना चाहते हो सारा काम करेगी, ठीक है। अब जैसे मैं नमलॉक बंद कर दूँगा, ये की काम नहीं करेगी। मैंने बैक स्पेस से हटाया इसे, ठीक है। अब आप देखो ये पे ए दे रखा है, देखो ये फर्स्ट वाला तो हो गया नंबर की, इसकी को या नंबर की, इसकी को काम लेने के लिए ये नमलॉक, ठीक है। और ये वाला है अल्फ़ाबेट, जैसे किसी भी ABCD अक्षर को अपन कैपिटल में लिख सके। देखो आप, जैसे मैं कैप्स लॉक को दबाऊंगा, ये देखो कैप्स लॉक को दबा, ये भी नोटिफिकेशन लाइन ऑफ है ना, जैसे कैप्स लॉक को दबाऊंगा, ये देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने ये कैप्स लॉक को दबाया, ठीक है, दबाते देखो इसमें नोटिफिकेशन लाइन शो हो गई। एक बार मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखो मैं थोड़ा फ़ोन को ऊपर करके दिखा रहा हूँ। कैप्स लॉक को जैसे मैंने बंद किया, ये देखो बंद किया, वहाँ से ऑफ हो गया। जैसे इसे एक्टिव करूँगा, वहाँ से ऑन हो गया। अब जो भी ABCD के अक्षर, अल्फ़ाबेट के अक्षर है ना, इनको जब मैं लिखूँगा तो कैपिटल में आएंगे। देखो आप, सारे कैपिटल में आएंगे, देखो सारे कैपिटल में आए, ठीक है। देख पा रहे हो आप, देखो मैं जैसे कुछ अक्षर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही टाइप किया है। अब आप देखो जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा ना, बैक स्पेस, ये देखो बैक स्पेस, इसको दबाऊंगा तो कर्सर, जो कर्सर ये डंडा से दिख रहा होगा आपको, देखो ये देखो कर्सर दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड के बटन ऐड के एक जैसे मैं बैक स्पेस जितनी बार दबाऊंगा उतने उतने डिलीट होते जाएंगे। देखो ये देखो डिलीट हो रहा है, ठीक है। और ये बैक स्पेस तो बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है, कर्सर के बाईं ओर के, और जो डिलीट वाला है ना,
ये कर्सर के दाईं ओर, डी मतलब दाई, डी मतलब दाएं, बी मतलब बैक स्पेस मतलब बी, बैक स्पेस का स्टार्टिंग अक्षर है बी, बी मतलब बाईं ओर, बाईं ओर के कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है, हटाता है। और डी मतलब डिलीट, डिलीट वाला क्या करता है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है, हटाता है। मतलब देखो अब मैं जैसे मेरे कर्सर आप देख पा रहे हो, ये देखो मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्सर मेरे किस जगह है, एफ के जस्ट आगे, एफ के जस्ट आगे कर्सर। अब जैसे मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो एफ हट जाएगा, देखो एफ हट गया, टी हट गया, जी हट गया, फिर से जी हट गया, वाई हट गया। मतलब आपको पता चल गया कि डिलीट वाली की से दाईं ओर के कर्सर के दाईं ओर के अक्षर डिलीट होते हैं और बैक स्पेस से कर्सर के बाईं ओर के अक्षर डिलीट होते हैं। ये एरो की जिससे अपन ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं, अक्षर के जैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ जाना हो। ये विंडो की, जैसे अपने विंडो की को अपन जैसे दबाते हैं ये ओपन होती है, जिसमें अपन जैसे विंडो की को दबाएंगे ये शो हो जाएगा। इसमें अपने को जो भी फंक्शन अपने को सर्च करना है वो सर्च कर लो। ये एस्केप की, जैसे ये एस्केप की पे है, जैसे मैंने विंडो की दबाई, विंडो की जैसे टाइम मेरे को अब जरूरत नहीं है इसकी विंडो की को हटाने के लिए, मैं क्या करूँगा एस्केप की यूज़ करूँगा। ये देखो ठीक है, अब एस्केप की का यूज़ करूँगा। देखो आप जैसे एक मिनट देखो, ये सही नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट में पास रखता हूँ। जैसे मैं एस्केप की दबाऊँगा ये हट जाएगा, ये हट गया। और जितने भी बटन है जिसमें दो दो की शो हो रही है, ये शिफ्ट के साथ यूज होगी ऊपर वाला। ये नॉर्मल वाला तो डायरेक्ट चीना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नीचे वाला है, ये शिफ्ट के साथ यूज होगी सब जितने भी @ ये है ना, जितने भी। ये विंडो की भी दो है, एक ये रही, कंट्रोल भी दो है, शिफ्ट भी दो है, एंटर एक ही है। ये कैप्स वाला बताई दिया, इसमें कैपिटल में लिखा जाता है अक्षरों को। ये अल्टर शॉर्टकट की काम में आती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाला ये शॉर्टकट की में काम आता है। ये अपने ये न्यूमेरिक की हो गई, ये हो गई। ये स्क्रीनशॉट, जैसे अपन मोबाइल, ये स्क्रीनशॉट वाला है, जैसे अपन मोबाइल के अंदर तीन फिंगर को ऐसे स्वीप करके स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे इसमें लिया जाता है। जैसे इसको दबाऊंगा, स्क्रीनशॉट को देखो आप, इसके अंदर देखो स्क्रीनशॉट जैसे दबाऊंगा ये आ गया। अब ये जितनी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उसको ऐसे क्लिक करके एरो की से ऐसे नीचे ला सकते हो जितनी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह दे रखा है ना, इसको कंट्रोल मतलब लेफ्ट वाला बटन दबा के जितना आप लोग चाहिए, लेफ्ट वाला बटन दबा के माउस को लेफ्ट राइट जितना मुझे चाहिए, जैसे मेरे ऊपर नीचे जितना चाहिए उसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेफ्ट कर सकते हो, नीचे डाउन कर सकते हो, ऐसे करके। जैसे मैंने